हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम करेंगे केस बेस्ड लर्निंग। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने सीखा था उसे केस में कैसे अप्लाई करके और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसलिए आज हम कर रहे हैं केस बेस्ड लर्निंग। लेट अस लुक एट द केस। ए 12-year-old गर्ल is brought to the emergency room with difficulty in breathing. On examination, she is found to have dyspnea with audible wheeze and is diagnosed with asthma. The patient is given an inhaled medication, albuterol, which provides immediate relief of the bronchial constriction symptoms. So the question here is, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? What autonomic nervous system receptor does this medication targets? इसका मतलब कौन से रिसेप्टर्स, कौन से ऑटोनॉमिक डिवीजन का रिसेप्टर ये जो ड्रग हमने दिया है वो उसको टारगेट किया. What is the mechanism of action when these receptors are stimulated? किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिसेप्टर एक्ट किया. और द थर्ड क्वेश्चन क्या है कि what neurotransmitter normally activates these receptors? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉर्मली इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं. पहला क्वेश्चन है what autonomic nervous system receptor does this medication targets? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन्स हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. सिंपैथेटिक डिवीजन में जो रिसेप्टर्स हैं उनको बोलते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स में दो टाइप्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रोंकोडाइलेशन, जो लंग्स में जो ऑटोनॉमिक डिवीजन सप्लाई करता है, जो ब्रोंकोडाइलेशन करता है, वो है बीटा 2 रिसेप्टर ऑफ सिंपैथेटिक ब्रांच ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इस केस में द गर्ल वाज सफरिंग, उसको क्या प्रॉब्लम थी? शी वाज हैविंग डिस्निया एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड ऑडिबल वीज, जो किस कारण से अराइज हुआ था? बिकॉज ऑफ द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. ये जो प्रॉब्लम है आस्थमा और उसके सिम्टम्स जो हैं वो अराइज हुए थे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रिलीज़ करने के लिए क्या करना है? ब्रोंको डायलेशन करना है. ब्रोंको डायलेशन के लिए हमने ड्रग दिया अल्बेट्यूरॉल, जो एक्ट करता है बीटा 2 रिसेप्टर्स में. बीटा 2 रिसेप्टर्स किस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है? इट्स ए सिंपैथेटिक रिसेप्टर फॉर द सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. The beta receptors, beta adrenergic receptor of sympathetic autonomic nervous system. दूसरा क्वेश्चन है what is the mechanism of action when these receptors are stimulated? So जब albuterol इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? सो जैसे कि हमने देखा था ऑटोनॉमिक की क्लास में कि जो रिसेप्टर्स हैं, ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स, वो दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं. आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं या फिर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं. जैसा कि हमने सीखा था कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उसमें जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो आयनोट्रोपिक हैं और जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं वो मेटाबोट्रोपिक हैं. वेयर एज जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो सारे के सारे मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं. तो इसका मतलब जिस ये जो अल्ब्यूटेरॉल ड्रग है वो बीटा 2 रिसेप्टर में काम कर रहा है. इट विल बी ए किस टाइप ऑफ रिसेप्टर? इट विल बी ए मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर. सो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स क्या करता है? वो सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है. इन द केस, इस केस में जो बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है उसका मैकेनिज्म क्या है? सेकेंड मैसेंजर कौन सा सिक्रेट करता है? ये सेल से सिंथेसिस करता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिन एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. बाय एक्टिवेटिंग विच एंजाइम? किस एंजाइम को एक्टिवेट करके? एडिनालाइल साइक्लेस. एडिनालाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करके ये सेल में सिंथेसाइज कराता है साइक्लिक एमपी, जो कि रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉज करता है. और हमारा तीसरा क्वेश्चन है विच न्यूरोट्रांसमीटर नॉर्मली एक्टिवेट्स दिस रिसेप्टर्स? सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था जो बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा? इट इज़ नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएपिनेफ्रिन बिकॉज इट इज़ एन
एड्रीनर्जिक, सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक ब्रांच। सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक, ऑलमोस्ट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें ज़्यादातर जगह पे सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक ब्रांचेस ही सप्लाई करते हैं। सिर्फ दो जगह हैं जहाँ पे अलग अलग सप्लाई होती है, जैसे कि स्प्लैंक्निक जिसमें मेड्यूला है और मेड्यूला ब्लड में सिक्रीट करता है, और दूसरा कोलिनर्जिक, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड में और कुछ ब्लड वेसल्स में। बाकी सारी जो एंड ऑर्गन्स है उनमें सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक ब्रांच ही सिक्रीट करता है। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो रेस्पिरेटरी पैसेज में ब्रोंकियल मसल्स में प्रेजेंट हैं वो भी सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक ब्रांच हैं। एड्रीनर्जिक ब्रांच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो क्या सिक्रीट करा रहा है? एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, मेजरली नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक ब्रांच। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर नॉर्मली एक्टिवेट्स दिस रिसेप्टर्स? सिंस इट इज़ अ सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक ब्रांच, क्योंकि ये सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक ब्रांच है, ये सिक्रीट करेगा नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस डाले हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप एनालाइज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।